अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज औरंगजेब साहब डेनमार्क से हमारे साथ हैं। पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपके लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं आगे। जी वालेकुम साहब, बहुत तो शुक्रिया सर। बताइए आप क्या कहेंगे जनाब, कोई नई बात करें क्योंकि लोगों ने सर, कहा। कोशिश तो यही होगी कोई नई बात ही करें। जी जी बातें तो सब कर चुके हैं हम। जी। ठीक है जी। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ हम्म। और कौन कर रही है सब कुछ। जी तो अब असल चीज तो ये देखनी है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सारा हमने हल ढूंढना है कि इसका हल क्या है। जी। तो वो हल किसके पास है इसका। हम्म। तो वो जाहिर है अब अवाम ही रह जाती है पीछे। अदारे तो सब आप देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं आप कि हाई कोर्ट क्या फैसले कर रही है, अदालतें क्या फैसले कर रही हैं, या दूसरे जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे सर। आप माशाल्लाह डेनमार्क में हैं, आपको कुछ इन फैसलों की समझ आ रही है कि ये कौन सी, ये तो मुझे लग रहा है जैसे फुटबॉल नहीं खेलते, एक इधर से किक चल रही है एक उधर से, मुझे तो इस तरह समझ आ जी रही है। वही बस वो रोलिंग स्टोन बनाया हुआ या फुटबॉल बनाया हुआ, वो उधर से किक लगाता है, वो उधर से उधर। हम्म। तो ये जो तो जज हैं ये किस चीज की वहां पे तनख्वाह लेते हैं आपके यहाँ डेनमार्क में? वैसे ही कोई पैसे तकसीम कर देता है कि काम भी ना करे? नो सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम्म। हम तो यहाँ देखते आ रहे हैं जब से मुझे 20 साल हो गए हैं। हम्म। तो हम तो ये देखते हैं कि इतनी हॉनेस्ट कौम है ये। हम एक्चुअली इस्लाम तो इधर देख रहे हैं, मुसलमान तो नहीं है, लेकिन इस्लाम इधर इन कंट्रीज में हम देखते हैं कि अगर किसी की चीज रास्ते में पड़ी है कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा, बल्कि उसको अच्छी जगह सेव करेंगे कि वो बंदा जब गुजरे तो उसको ले ले उधर से। हम्म। ठीक है जी। तो हमें शर्म आती है अपने मुसलमान कहलाने पे। हम इतने डिसऑनेस्ट हैं, इतने डिसऑनेस्ट हैं कि अपने मुल्क का सौदा कर दिया, अपने अपने आप को बेच दिया, अपनी गैरत बेच दी, अपनी हमियत बेच दी, अपनी खुददारी बेच दी। अच्छा, आराम ये से बताइए कि तरीके से कौन बात करूं। सर, औरंगजेब साहब मेरे प्यारे जी मोहतरम, जी और कौम इतनी तकलीफ में है, आप तकलीफ में हैं, मैं तकलीफ में हूँ। आपका क्या ख्याल है कि मैं अपने जो लोग हैं जब उन पे प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ जस्टिस उनके मुतल्लिक प्रोग्राम करता। हमें तो मायूसी हुई जिसकी वजह से नॉर्मल तो हमें फख्र होना चाहिए था कि हम एक ऐसी कौम से तल्लक रखते हैं जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां देके ये मुल्क हासिल किया ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, हमें अपनी फौज पे आज तक फख्र था, हम्म। फौज पे फख्र है। लेकिन अगर चंद लोग ऐसे निकल आए, काली बेड़े निकल आए, तो फिर उसका क्या हो सकता है। लेकिन अफसोस यहाँ ये भी होता है कि जहाँ पे 30 के करीब 27 है कोर कमांडर है, उनमें से कोई एक भी बंदा नहीं है। तो 196 जो है वो मेजर जनरल बैठे हुए हैं। ठीक है जी, 2 बड़े जनरल हैं, वो इनमें किसी को गैरत नहीं है, किसी को शर्म नहीं है। यार खुदा के लिए रहम करो, आप पे रहम करो, इस मुल्क पे इस पे रहम करो। कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हो, हमें क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ। अच्छा, एक और तो आप आगे तो बताइए कि इलेक्शन कोई जीत जाता है तो फिर खरीदारी शुरू हो जाती है करोड़ों रुपए। आपको 20 साल हो गए, आपने भी कोई वहां पे महल तमीर करवाए पाकिस्तान या डेनमार्क में? सर, मेरे पास तो अपना इधर 20 साल हो गया ना, किराए का घर है। पाकिस्तान में एक घर का वालिद साहब की तरफ से घर था, वो बनाया था। वालिद साहब फोत हो गए, तो फिर उसके बाद भाई थे, हम भाई बहने हैं, तो हमने वो सब तकसीम कर दिया है, जो जो जिसका बनता था। तो इनके हमने पास अपने कहाँ अपने से वालिद महल साहब आ जाते हैं? बिलावल हाउस आ गया। ना, तो मेरा पाकिस्तान में है कुछ भी। मैं वो बात जो वो मरियम नवाज कहती है, मेरा एक्चुअली मेरी ये सिचुएशन है। मेरे पास एक मरला नहीं है पाकिस्तान में। और 20 साल हो गए मेरे पास डेनमार्क एक में। किराए का एक मेरे पास घर है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि इस पे फख्र है कि चलो कल अल्लाह की बारगाह में ये तो नहीं कहना पड़ेगा ना, अल्लाह पाक ये तो नहीं पूछेगा कि चलो इस हाथ में कुछ हानि हो जाएगी। बाकी तो हम गुनाहगार तो सारे ही अच्छा हैं सर, सारे। इनके पास कहाँ से महल आ जाते? अब सवाल इसलिए आपसे पूछा था कि ये काम भी नहीं करते और महल भी आ जाते हैं। सर, कहाँ से आ जाती हैं वो, आपको भी पता है कहाँ से आ जाते हैं, आप देख नहीं रहे। हम्म। खरीदो फरोख्त जो होती है ये, हम मैं वो बात ये करने लगा था आपसे कि मेरे वाले साहब ने 28 साल आर्मी सर्विस की है। अच्छा। से रिटायरमेंट उनकी हुई सर्विस। मेरा एम था कि फौज में मैं जाऊं। मैं आज शुक्र करता हूं कि मैं फौज में नहीं गया। ठीक है जी। मैं आज यकीन करें कि मेरी शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कोई ख्वाहिश थी ना कि मैं फौज में जाऊं। अच्छा, एक सवाल है सर आपके, आप क्योंकि एक इजहार जिस तरह आपने बताया कि आपके वालिद साहब फौज में थे,
तो जी किस जिम्मेदारी पे थे, किस ओहदे पे थे वहां पे? जी, वो आम जेसीओ रैंक पे थे, नीचे से उनकी भर्ती हुई थी, फौजी भर्ती हुए थे, सिपाही भर्ती हुए थे, तो सूबेदार जाके रिटायरमेंट हो गई थी, 2.5 साल में अच्छा, सर्विस की तो सवाल जो मैं सैनिक करना रिटायरमेंट चाह रहा कर हूँ वो दी। ये है कि सूबेदार थे तो फिर एक बंदा आता था घर में उनका जूता पॉलिश करने? जी, उनके घर में आता था, हमारा बैटमैन था, मुझे उनके नाम याद है आज तक, नहीं, बैटमैन चले थे। नाम ना ले, कहीं उनको ना ढूंढ लें, मगर मुझे हाँ बताइए, जी ये आपके वालिद साहब की बात नहीं, देखे हमारे लिए साहब बड़े एहतराम वाले हैं, बुजुर्ग हमारे हैं, जी जी मगर मैं जो जाती तौर पे है कि हमारी फौज को इस तरह जरूरत नहीं है कि वहां पे आपको एक हेल्प करने वाला बंदा मिले। आप लोगों ने जंग पे जाना है, जंग लड़नी है। मैं जी जर्मनी जी सारी जिंदगी गुजर गई मेरी, इंग्लैंड, जी यहाँ जी। मैंने तो नहीं देखा फौज वालों को कोई नौकर चाकर मिले हो, किस चीज की वो खिदमत करवाते हैं। सर वो छोटे छोटे काम होते थे, हमें तो ये जो अपना जो एक्सपीरियंस है, वो स्कूल ले आए, स्कूल छोड़े, वो भी हमें साइकिल पे ले आए, कभी कभी घर का कुछ थोड़ा बहुत सौदा सब ले आए, कुछ इस किस्म के काम। अगर कोई छोटा मोटा कोई जानवर रखा है, कोई बकरी रखी है, कोई इस किस्म का, तो उसकी नहीं, देखभाल लेकिन करनी। मेरे भाई, मैं वैसे ही मैं जो जाती तौर पे मैं कहता हूँ कि फौज ने, ये नहीं है कि देखे बाद में आपके वालिद साहब को कोई मुरब्बा जमीन मिली कि नहीं मिली? और सर कुछ भी नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना, कि मेरे वालिद साहब को जो पेंशन मिली उसमें से उन्होंने कुछ कंप्यूट करा के हमने एक जनरल स्टोर बनाया। ठीक है जी, उसको रन करते थे, वही हमने वालिद साहब के साथ मेहनत करते रहे साथ। 89 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। अल्लाह ठीक ताला है, जन्नतुल तो फिरदौस पे उसके जगह अता बाद हमने फरमाए। सर्वाइव किया, जैसे भी किया, चलो भारत। अच्छा, मैं नहीं, अब सर थोड़ा सवाल सा ये अपने है पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ जी एक्चुअली आपको, जी जी बताइए। मैं जो बात असल में करना चाहता था, मेरे जेहन से निकल जाएगी बात। जी जी, पहले असल में बताइए। ये बात ये है कि जी हम 3 माह से तो पिछले से रो रहे हैं, जब से ये वकूआ हुआ है, ये वाक्य हुआ है रातों रात। आज भी देख लें कि हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि जो राना सनाउल्लाह के बयान पे कि वो तौहीन अदालत हुई नहीं है, ये होगा वो होगा, देखेंगे। और तौहीन अदालत क्या होती है? उस रात को कौन सी तौहीन अदालत हो गई थी? अच्छा, उस दिन इसने उस दिन मैंने सर अदालत खोल के मास्टर बैठ गए थे ये कंप्यूटर लोग। साइंस में मैंने MA LLB किया हुआ है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। अच्छा 8-9 साल की मेरी प्रैक्टिस है। हाई कोर्ट का मैंने लाइसेंस लिया था 96 में। अच्छा। ठीक है जी, मैं 2001 से मैं इधर आ गया हूँ। 8-9 साल की मेरी प्रैक्टिस है वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है जी, और मेरे पास अभी भी हाई कोर्ट का मेरे पास लाइसेंस है। अच्छा, एक सवाल है मैं यहाँ किसी पे। के खिलाफ नहीं बोल रहा था, मैं नहीं, अपनी फौज को मेरा एक सवाल है कि उस दिन अदालत इन्होंने पहले ही खोल ली थी, अभी जुर्म तो हुआ नहीं था कोई भी, तो ये रात को हाई। कोई वही तो बात कर रहे हैं ना सर, वही तो बात कर रहे हैं। जुर्म तो अभी हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। तो वो सब वो अपनी संदूकियां लेके आ गए हैं, सारे बैठ गए हैं। वो क्या था वो सब कुछ? तो ये तो सर ढकी छुपी कोई भी बात नहीं। अब तो कोई मेरे ख्याल में इलिटरेट बंदा भी वो जानता है कि ये क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो अब हमने तो उसका सोल्यूशन ही देखना है ना। अब हम बातें तो सब कर चुके हैं, रो पीट भी बैठे हैं, यार क्या करना है। तो उसका हमने सोल्यूशन देखना है कि आगे इसका सोल्यूशन क्या है, हमने क्या करना क्या। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, जरा मुख्तसर बताइए। सर पहली तो चीज ये देखें ना, अब इमरान के साथ कौन खड़ा है? आम लोकल आम आवाम खड़ी है। आम आवाम खड़ी है। मेरा एक सबसे बड़ा अपने उलमा, मशाइख, मौलवी हज़रात से, मुफ्तियान इकराम से बड़ी बाइज्जत, बड़े बसत इतराम कि वो लोग कहाँ हैं? क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है? इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? सिर्फ आम आवाम निकली हुई है। मेरे ख्याल में कभी आपके प्रोग्राम में किसी ने इस हवाले से बात नहीं की है कि वो लोग कहाँ। एक खास तबका खड़ा है इमरान के साथ। लेकिन इन लोगों को तो वो इंसान समझते नहीं ना। वो तो जो इमरान के साथ खड़े हैं उनको तो कहते हैं कि ये जाहल है, बेवकूफ है, गधे हैं। सर मैं किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना। जितने भी उलमा हमारे, इतना बड़ा तबका है, कितनी बड़ी मेजोरिटी है, आप कितने लोग इनके फॉलोअर हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा साथ निकल के दे इमरान के साथ, क्यों नहीं खड़े होते? किस चीज का खौफ है उन्हें? मैं बताऊं जी एक बात आपको, इमरान खान का ईमान एक पलड़े में रख दें आप, और इन उलमा, इन सब मुशाइख, मुफ्तियान का ईमान एक पलड़े में रख दें, तो इमरान का पलड़ा भारी है, उसके ईमान का पलड़ा भारी है। नहीं तो इसका इस चीज का अफसोस है कि हमारे उलमा ये सब ये कहाँ, ये क्या कर रहे हैं सब। नहीं तो इसका मतलब उलमा जब से पाकिस्तान बना है सर, उलमा ने कोई काम नहीं किया कि इमरान का पलड़ा भारी हो गया। कुछ भी नहीं किया, सबको पता है कि आप कौन, बल्कि पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे हैं, कायदे आजम की मुखालफत करते रहे हैं, अल्लामा इकबाल की मुखालफत करते रहे हैं, बल्कि उनको
ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते रहे हैं ये लोग। अच्छा, इनको वैसे कोई फिक्र है आवाम की, या वहां पे क्या हो गया कल को पाकिस्तान का कोई नुकसान हो जाए, कोई बंदा जिसको फिक्र हो? सर किसी को फिक्र नहीं है, हम्म, किसी को फिक्र नहीं है। ना कोई अदारा है, कौन सा अदारा बचा है जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हो? आप खुद देख लें। आप अब तो सबको पता है कौन सा अदारा है। एक फौज थी जिसमें हम बड़ा फख्र करते थे कि यार ये हमारा जो है ना मुहाफिज है। और जब मुहाफिज ही चोर हो जाए, चौकीदार जो है वो खुद ही चोर हो जाए, तो फिर आप किससे गिला करेंगे? चले सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। तो कुछ बस बड़ा दुखी है सर, क्या कर सकते हैं, दुआ करते सर, हैं अल्लाह पाक बस करे। सारे सारे ही दुखी हैं भाई, आप अकेले नहीं, सब लोग यहाँ खवातीन के फोन आते हैं। आपने देखा हमारे प्रोग्रामों में खवातीन रोती हैं आके। ज्यादा महसूस करते हैं उसको जी, आपने सुना होगा कि महसूस करते हैं जब। खवातीन रोती हैं आके बेचारी। उस दिन एक जी मैं सुनता हूँ आपकी जो है ना, मैंने काफी सुनी है। तो लोग बहुत तकलीफ में हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से निकालेगा, मायूस नहीं होते, अल्लाह फजल फरमाएगा। आपका शुक्रिया नहीं है, मायूसी नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, किसी किस्म की मायूसी नहीं है जी। इंशाल्लाह फिर और भी करेंगे आपसे प्रोग्राम साहब। अल्लाह पाक साथ दे रहा है ना, जी, इसके जी। बाद सब कुछ के बावजूद अल्लाह पाक जो है उस बंदे की मदद कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू Thank you, अल्लाह sir. हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तकलीफ में तो सब में, मगर जो इस वक्त लोग वहां पे हंसी मजाक कर रहे हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। जिन्होंने कौम का मजाक बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की वो जो अहमियत थी उसको खराब किया, वो अहमियत समझ नहीं सके। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।